सुप्रभात बच्चों। बच्चों, कल हमने पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे 7वां 8वां और 9वां दिन। कल हमने चौथा 5वां 6ठा दिन पढ़ा। अब यहाँ ध्यान देंगे, आप सभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि 7वें दिन का युद्ध कई मोर्चों पर व्याप्त था। हर मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध हो रहा था। वीरों यानी कि पांडवों में और कौरवों के जो वीर थे उनमें। एक मोर्चे पर अर्जुन के सामने भीष्म थे और एक तरफ द्रोण और विराट राज में भीषण युद्ध हुआ। विराट राज कौन? जिस राजा के यहाँ पांडवों ने शरण ली थी। शिखंडी और अश्वत्थामा में लड़ाई हो रही थी। अश्वत्थामा और शिखंडी में भी लड़ाई हो रही थी। और अश्वत्थामा के विषय में भी हमने बीच में आप लोगों से चर्चा की थी कि अश्वत्थामा अभी मरे नहीं है, वो अभी भी जीवित हैं और वनों में, मध्य प्रदेश के वनों में अभी भी भटकते रहते हैं। वो एक स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन में युद्ध चल रहा था। नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे और एक मोर्चे पर भीमसेन अकेला दुर्योधन के 4 भाइयों से लड़ रहा था। आप जानते हैं भीष्मसेन को, क्योंकि वो बहुत बलशाली थे। एक तरफ घटोत्कच और भगदत्त में भयानक द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ था। 8वें दिन युद्ध में भीम ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों को मार दिया। अब ध्यान दीजिए, युद्ध में 8वें दिन भीम ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों को मार दिया। और उस दिन के युद्ध में अर्जुन का साहसी और वीर बेटा इरावन की, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, उसकी मौत हो गई थी। अर्जुन का भी एक बेटा था अभिमन्यु के अलावा, इरावन। ठीक है। और इरावन को मरते देख कर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जोरों की गर्जना की, जिससे सारी सेना थर्रा उठी। उसके बाद वह कौरवों की सेना पर टूट पड़ा और घोर तबाही मचाने लगी। कुछ देर के बाद सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलवंशु में घोर संग्राम छिड़ गया। पितामह ने पांडवों की सेना की उस दिन बड़ी तबाही की और यहाँ तक कि पितामह ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा पहुँचाई। और थोड़ी देर के बाद सूर्यास्त हो गया और उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। आप सभी जानते हैं, जैसे सूर्य उदय होता है वैसे युद्ध आरंभ होगा और जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही युद्ध बंद कर दिया जाता है और सभी अपने शिविरों में वापस लौट जाते हैं। शिविर यानी कि कैंप, अपने कैंपों में वापस लौट जाते हैं। और जो सैनिक घायल हो जाते हैं उनकी मरहम पट्टी की जाती है और बाकी जो सैनिक थके हारे होते हैं वो बेचारे आराम करते हैं और अपना आराम करके भोजन वगैरह खाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको पढ़िएगा अच्छे से और इसके कुछ क्वेश्चन हम आपको ग्रुप में भेजेंगे।